क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्यों हम इस तरह का ट्रेनिंग्स करते हैं, इस तरह का मीटिंग्स हम करते हैं, और ये बिजनेस ही बेस्ड होता है मीटिंग्स के ऊपर में। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम एजुकेशन के ऊपर में कितना फोकस है, ये दर्शाता है। या दशहरे का टाइम है, अष्टमी का दिन है, और आप सबको तो सबसे पहले बहुत बहुत अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, और एडवांस में आप सबको हैप्पी दशहरा, आप सभी टीम मेंबर्स को। तो ये दर्शाता है कि दशहरे के दिन में भी, अष्टमी का समय है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पूजा है, सब लोग हर कुछ हमें करना है। हमें ये विस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर कुछ करते हैं, अपना एंजॉयमेंट भी करते हैं, करियर भी आप यहाँ पे बनाते हैं। और ये एग्रेशन जो दिखता है कि आज इस दिन में भी, रात के इतने टाइम में भी इतने लोग आज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये बताता है कि हम अपने करियर के प्रति कितना जागरूक हैं, हम अपने करियर के को लेकर के कितना सीरियस हैं। ये दर्शाता है इस समय इतने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब बहुत बहुत, आप सब लोगों का शुक्रिया। और आप जितने भी वेस्टिजन हैं, बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन एक समय है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग ये इस तरह का मीटिंग्स कर रहे हैं, जहाँ पे लॉकडाउन से हम लोगों ने इस ऑनलाइन मीटिंग्स को स्टार्ट किया, और फिर अब धीरे धीरे ऑफलाइन मीटिंग्स भी चालू हो रही है। तो पैरेलल बेसिस पे दोनों चीजें चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। ऑफलाइन भी हम हर जगह पे सीएनटीज वगैरह कर रहे हैं, वीआईपीज, हेल्थ वर्कशॉप, हर जगह ऑफलाइन भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी इस तरह का ट्रेनिंग्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, और ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं, ताकि दोनों चीजें हम करते जाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो महीना है, ये त्योहारों का महीना होता है। अक्टूबर से हमारा त्योहार फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा दशहरा होता है, आगे आने वाले महीनों में हमारा दिवाली, छठ पर्व होता है। तो ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये महीना में दशहरा है, फेस्टिवल का महीना है, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहुत बहुत ही उत्साह के साथ ये त्योहार को लोग मनाते हैं, और इसीलिए कंपनी ने भी आपको तोहफा दिया, त्योहार के तौर पे आपको गिफ्ट्स दी, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तीन जो बहुत सारे ऑफर्स हैं जो रेगुलर हर मंथ चलते हैं, हर महीने कंपनी आपको देती है, लेकिन जो बेसिक तीन ऑफर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो तीन ऑफर कंपनी ने आपको दिए दोस्तों, आपको उनपे फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। पहला जो हमारा ऑफर है दोस्तों, वो है वेस्टीज चैंप ऑफर, जो बहुत धमाकेदार ऑफर है दोस्तों। ये बिजनेस ही बेस्ड है ज्वाइनिंग्स के ऊपर में। ये बिजनेस में ग्रोथ पाना है, इस बिजनेस में कामयाब होनी है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ज्वाइनिंग्स आपके टीम में होते रहने चाहिए, आपके टीम में लोग आने चाहिए। ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, ये ह्यूमन बिजनेस है। लोग आपके साथ, जितने लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, आपके ग्रुप में, आपके टीम्स में जितनी बड़ी ज्वाइनिंग होती जाएगी, आपका बिजनेस उतना बड़ा होता जाएगा। इसीलिए हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग्स में, हर सेमिनार्स में कंपनी के लोग, आपके जो सीनियर्स, अपलायंट, जो बड़े लीडर है, जो यूसीडी, डीसीडी, क्राउन, जो भी जिन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है इस बिजनेस में, वो आपको हमेशा ये बात सिखाते हैं कि कभी भी आपका ज्वाइनिंग्स कभी भी घटना नहीं चाहिए, ज्वाइनिंग्स आपका हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ज्वाइनिंग्स पर आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए। आपकी, बल्कि मैं तो कहूं, आपका टारगेट होना चाहिए ज्वाइनिंग्स का, हर दिन का कुछ ना कुछ आपका टारगेट ज्वाइनिंग्स को लेकर के होना चाहिए। अगर आप पेस बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे, और अपनी टीम को भी वो सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। डुप्लीकेसी, सिद्धार्थ सर हमेशा कहते हैं, और ये एमएलएम इंडस्ट्री का रूल है दोस्तों, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। अगर डुप्लीकेसी हो रहा है तो बिजनेस चल रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो आपको पहले खुद की भी, आपको अपना एक टारगेट बेस बनाना होगा, ज्वाइनिंग्स आपको बनानी होगी। जितना अधिक ज्वाइनिंग आप करेंगे, या आपकी टीम में होगा, या आप खुद करेंगे, वही डुप्लीकेट होगा आपकी टीम के अंदर में। और आपकी टीम, अगर आप, और सोचिए अगर आपकी टीम है 100-200 लोगों की भी अगर टीम है आपकी, अगर हर दिन 2-4 लोग, हर लोग ज्वाइन करेंगे, तो आप सोचिए एक महीने के अंदर में कितनी बड़ी टीम साइज आपकी हो जाएगी, एक साल के अंदर में कितनी बड़ी टीम साइज हो जाएगी, आपका इनकम, आपका चेक साइज कहां पहुंच जाएगा। तो ज्वाइनिंग्स को बढ़ावा देने के लिए, ज्वाइनिंग्स को मोटिवेट करने के लिए, ज्वाइनिंग्स पर फोकस करने के लिए कंपनी ने चैंप ऑफर दिया है, जहां पे
अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आप अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनकी आईडी को ग्रीन करा के 100 पीवी का बिजनेस, सॉरी हाँ 100 पीवी का बिजनेस अगर आपने कराया 6 लोगों से तो आपको 2000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। दूसरा एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर कंपनी ने ज्वाइनिंग्स को फिर से प्रमोट करने के लिए दिया है, वो है एक साथ, जिसमें आपको इस महीने में जो भी आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी, अगर उनका आईडी आप ग्रीन कराते हैं, और बेसिकली हम आपको और हर कोई आपको यही चीज सिखाते हैं कि हम एक हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी है, हम एक हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी है, हम हेल्थ के को स्वस्थ खुद रखते हैं और लोगों को स्वस्थ बनाते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस दोस्तों हेल्थ केयर पे करना होगा। दोनों चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्थ केयर पे काम करते हैं तो आप लोगों की मदद करते हैं, खुद की मदद करते हैं, लोगों की भी आप मदद करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हेल्थ का इश्यूज हर जगह पे है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आज हर जगह पे है, लोगों को हेल्थ का हर कोई को प्रॉब्लम है, किसी को घुटने का, किसी को जॉइंट्स का, किसी को हार्ट का, किसी को डायबिटीज का। आज अगर आप लोगों के प्रोडक्ट्स बताते हैं तो आपके प्रोडक्ट से अगर मुझको बेनिफिट होता है दोस्तों तो मैं आपका लॉयल कस्टमर बनता हूं और कोई भी मुझको निगेटिव नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कंपनी आपको हेल्थ केयर पे फोकस अगर आप करते हैं तो आपकी बिजनेस की भी स्टेबिलिटी आती है, आपकी बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि हेल्थ केयर अगर मुझे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो मैं प्रोडक्ट यूज करता जाऊंगा तो मेरी बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी के प्रोडक्ट्स कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स दिए हैं आपको सपोर्टिव करने के लिए, लेकिन हेल्थ केयर पे अगर आप फोकस रखेंगे तो आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो आप एक साथ का ऑफर ले सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, उनकी आईडी को ग्रीन कराइए और 3000 रुपए का प्रोडक्ट सिंगल इनवॉइसिंग में, या हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, या आयुष शांति के प्रोडक्ट हो, या हमारा एश्योर नेचुरल, इन तीनों को मिला के करते हैं तो आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलता है। ये आपके लेवल अपग्रेड करने में बहुत बेनिफिट देगा दोस्तों। ये ऑफर बहुत बेहतरीन है, कंपनी ने दिया है। आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बना सकते हैं, डायरेक्टली आप सिल्वर से क्राउन जा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन ऑफर कंपनी ने दिया है। और एक और धमाका कंपनी ने दिया है, वो है डबल पीवी। डबल पीवी 31 मार्च के बाद जिन्होंने भी अपनी आईडी में कोई भी परचेजिंग नहीं की है, जो आईडी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपनी ने ब्लू कर दी, अगर आप उनकी आईडी पे 60 पीवी एंड एबव करते हैं, 60 पीवी से ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको डबल पीवी यानी कि जो भी आप करेंगे उसका डबल पीवी आपको मिलेगा। लिमिटेड पीरियड तक ऑफर है दोस्तों, आप इसका उपयोग करें, का आप फायदा उठाएं और अपने बिजनेस को, और हम देख रहे हैं कि इस महीना बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं और आप लोगों का बिजनेस हम जो देख रहे हैं वो अभी तक बहुत बेहतरीन हो रहा है। फेस्टिवल के समय पे भी अब बेहतरीन बिजनेस आप लोग अभी तक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बेहतरीन मौका है। अभी भी हमारा लगभग 70% हमारा महीना अभी बाकी है, तो हम अगर इसका फोकस करेंगे तो हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज जो ये ट्रेनिंग सर ने रखी जिसका नाम दिया लीडरशिप, लीडरशिप एक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि लीडरशिप की ही बिजनेस है ये। हम बात करते हैं कि ये करना होगा, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लीडरशिप की ही बिजनेस है, लीडरशिप डेवलपमेंट का ही बिजनेस है। आपको लीडर्स क्रिएट करने होंगे अपने जैसा, लीडरशिप डेवलपमेंट का ही ये बिजनेस है। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी हमारे वेस्टीज में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, जो महीने के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की जो लोग इनकम्स पे आज है यहाँ पे वेस्टीज के अंदर में, आप उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक ही काम किया था, वो है लीडरशिप पर काम किया था। उन्होंने अपने जैसे जैसे लीडर्स तैयार किए थे अपनी टीम के अंदर में, अपने जैसे जैसे लीडर्स डुप्लीकेट किए थे अपनी टीम के अंदर में। तो ये बिजनेसी लीडरशिप का है। तो जो सबसे पहला काम है दोस्तों आपको, वो है लीडरशिप क्रिएट करने का काम है। लीडर्स आपको बनाने होंगे, अपने जैसे लीडर्स आपको क्रिएट करने होंगे। अगर अपने जैसे जैसे आपने लीडर्स क्रिएट कर दिए, 6, 8, 10 लीडर्स, 12 लीडर, 16 लीडर, जो हम अपना लेवल हमारा होता है, आप सोचिए कि आपका लेवल कहाँ पे होगा और आपका बिजनेस साइज कहाँ पे होगा और आपकी चेक साइज कहाँ
कहाँ पे होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मुकाम पे, हर जगह पे हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पे लीडर हैं और हम यहाँ पे लीडर बनने आए हैं, और हम पहले दिन से ही कंपनी आपको लीडर ही मानती है और पहले दिन से ही आप लीडर हैं। और एक लीडर है तो लीडर की क्वालिटीज को भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडर्स बनते तो हैं लेकिन लीडर्स की क्वालिटी को भी आपको मेंटेन करना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि लीडर एक पहचान होता है, लीडर को सभी जानते हैं, लीडर की एक्टिविटी जो भी वो काम करते हैं उनसे वो जाने जाते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है दोस्तों, आपको इस बिजनेस, ये बिजनेस में आपको जिन्होंने भी ज्वाइन करा है, कुछ लोग शायद 5% पर होंगे, कोई 8% पे होंगे, कोई डायरेक्टर होंगे, कोई सिल्वर होंगे, कोई गोल्ड होंगे, अलग अलग मुकाम पे लोग यहाँ पे इस बिजनेस में आए हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे डीसीडी से लेके डीयूसीडी से लेके 5% तक सभी लोग हैं, और सभी ने बिजनेस को इसी जगह से स्टार्ट किया था, और सभी ने पॉजिटिव सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और आगे बढ़े। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने भी आपको बिजनेस में लेकर आए, किसी ने भी आपसे पूछा नहीं होगा कभी भी कि आप पुरुष हैं, कि आप महिला हैं, कि आप पढ़े लिखे हैं, कि आप नहीं पढ़े हैं, आप आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, किसी ने भी आपको नहीं पूछा, क्योंकि ये बिजनेस ये सब चीज मांगता ही नहीं है। ये बिजनेस जो चीज मांगता है दोस्तों, वो पॉजिटिव सोच मांगता है, और आप कितने, आपके अंदर में कितना लीडरशिप है और आप कितना डेवलप कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता भी है और एक आपको डेवलप भी करना पड़ता है कुछ क्वालिटीज के साथ। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बिजनेस के अंदर में डिसिप्लिन को जरूर 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 मेंटेन करें। ये बिजनेस चलता ही इसी चीजों से है। डिसिप्लिन इस बिजनेस का एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कभी भी खत्म होने ना, क्योंकि ये बिजनेस ही देख देख के चलता है। आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके टीम में, आपके नेटवर्क में वो चीज फ्लोट होगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आपके नेटवर्क कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकता। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। इस बिजनेस में आपको हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करना है। डिसिप्लिन इन द सेंस हर कुछ होता है। डिसिप्लिन को सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, या किसी एक चीज में आप नहीं बात कर सकते। हर चीज आपकी, हर दिन यहाँ पे मीटिंग्स होती है, आप मीटिंग्स में आते हैं, अटेंटिवली टाइम पे आप मीटिंग्स को ज्वाइन करें। जो हर दिन आपके एजुकेशन, आपके सीनियर्स, आपके जो भी हमारे जयप्रकाश सर हैं, अंजनी सर हैं, डीके गुप्ता सर है, जो एक एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, एक रास्ता आपके लिए बना के दिया, आपको एक मुकाम हासिल करके दिया, एक रास्ता बनाया, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है, उनके बताए हुए रास्तों पे आपको चलते जाना है। तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, चाहे वो टाइम से मीटिंग ज्वाइन करनी हो, डिसिप्लिन में वेस्टीज का टी शर्ट पहन के मीटिंग ज्वाइन करना हो, अच्छी जगह पे बैठ के मीटिंग्स आप ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, जो भी आपको बताया जाता है आपके सीनियर्स के द्वारा या आपके अपलाइन के द्वारा, आप उसको कितना नोट डाउन करते हैं, आप उसको कितना फॉलो करते हैं, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है, ऑफलाइन मीटिंग्स होती है, आप उस पर कितना ज्वाइन करते हैं, कितना समय पे आप आते हैं, कितना जल्दी आप इनिशिएटिव लेते हैं, कितना मीटिंग्स या सेमिनार जो होते हैं उनको करने के लिए, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एफर्ट होती है वो आप कितना लगाते हैं। तो ये डिसिप्लिन हर कुछ पे मैटर करता है। आप फील्ड में निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, कितना डिसिप्लिन वे में आप निकलते हैं, तो ये हर कुछ मैटर करता है इस बिजनेस में। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चैप्टर बोल सकते हैं, जो बहुत इफेक्ट करता है बिजनेस को। ये बिजनेस आपको देख के बढ़ता है, आपको देख के ये बिजनेस बढ़ता है। आप कितना डिसिप्लिन है, आप कितना सही तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, आपके नेटवर्क में वही चीज फ्लोट होता है और वही चीज डुप्लीकेट होती है। तो डिसिप्लिन को जरूर और जरूर मेंटेन करें, और मेंटेन करना बहुत बहुत आवश्यक है। और जितना जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन, जो सबसे जरूरी है इस बिजनेस में, जो हर कोई आपको, बाली सर से लेके हर लीडर, हर ट्रेनर आपको ये बात सिखाते हैं कि इस बिजनेस सीखने का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप
आपको इतना बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर दिन आपके आपके मेंटर्स, आपके सीनियर्स के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका लाभ उठाना है। क्योंकि बिजनेस आप करने आए हैं तो आपको बिजनेस सीखना भी पड़ेगा। आप बिजनेस करने आए हैं तो आपको बिजनेस सीखना भी पड़ेगा, और सीखने का यहाँ पे एक ही माध्यम है, वो है ट्रेनिंग्स। दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आपको आपके घर में कोई आके आपको सिखाएगा या आप पेपर में पढ़ के या मैगजीन देख नहीं। यहाँ पे बिजनेस सीखने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है ट्रेनिंग्स। जितना ज्यादा ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे, जितना ज्यादा इस तरह का मीटिंग सेमिनार्स को आप अटेंड करेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ये सीखने का ही बिजनेस है, बेसिकली ये सीखने का ही बिजनेस है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग होता है कि मीटिंग्स में एक बार, अगर मैं सीएनटी की बात करता हूँ, एक बार दो बार सीएनटी आते हैं, वो दूसरी बार से फिर उनको लगता है कि नहीं, हमने तो दो बार अटेंड कर लिया, हमारे पास। आपको आते रहना पड़ेगा, निरंतर आते रहना पड़ेगा। आप हर दिन शायद एक ही लाइन या एक ही शब्द या एक ही चीज आप सीखेंगे, लेकिन आप हर दिन अगर आप मीटिंग में हैं तो हर दिन एक चीज, कुछ ना कुछ नया आपको वहां पे जानने को जरूर मिलेगा। और दूसरा, आप उतना परिपक्व होता जाते हैं, आप उतना ज्यादा आप उसमें स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि इस बिजनेस में, मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस बिजनेस को करना है तो आपको सीखना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। यानी कि पहले आप सीखें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें, मीटिंग्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, बिजनेस को सीखें और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें, यानी कि जाके काम करें। सिर्फ सीख के घर में बैठ गए जाएंगे तो फिर भी नहीं होगा, आपको सीख करके उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, यानी कि फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। आप सीखें, फील्ड में जाए, फिर सीखें, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है। लर्निंग प्रोसेस कभी भी लाइफ के एंड तक कभी भी खत्म नहीं होती है। बड़े से बड़े ट्रेनर जो होते हैं, बड़े से बड़े लोग होते हैं, बड़े से बड़े कंपनीज के ओनर्स आप देखें, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो देखते हैं आज भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, आज भी सीख रहे होते हैं। या हमारे वेस्टीज में ही आप देख सकते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सीएनटीज में आते हैं, डीयूसीडी होते हैं, डीसीडी होते हैं, हर मीटिंग्स में आते हैं, हर ट्रेनिंग्स में आते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। जिंदगी भर हम आखिरी सांस तक सीखते रहते हैं। तो सीखना है, आपको पहले उसको इंप्लीमेंट करना है, आपको फील्ड में जाके वो काम करना है, फिर सीखना है और लोगों को सिखाना है। और ये प्रक्रिया जब आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे, आप स्पेशलाइज होते जाएंगे। और जितना ज्यादा आप स्पेशलाइज होते जाएंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना फील्ड में आपका सक्सेस रेट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जहां पे भी आप बैठेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी, वो चीज आपके चेहरे से, आपकी पर्सनैलिटी से वो झलकने लगेगा। क्योंकि नॉलेज से हमारा पर्सनैलिटी बढ़ता है। ये आप सब जानते हैं कि नॉलेज जितना आप गेन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी बढ़ती है। नॉलेज इन द सेंस, आपको हर कुछ का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्लान के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए, प्लान दिखाना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना अच्छी तरीके से आप नॉलेज लेंगे, उतना बेहतर आप बनेंगे और उतना बेहतरीन आप होंगे। क्योंकि एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। आप स्कूल में भी देखते होंगे, हम लोग भी स्कूल में देखते थे, जो बच्चा पढ़ के आता था वो फ्रंट बेंच में बैठता था, जो नहीं पढ़ के आता वो बैक बेंच पे चला जाता था। उसको पता होता था कि कहीं टीचर हमसे कुछ पूछ ना दे। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाता है अगर आपने नॉलेज ढंग से नहीं लिया। तो नॉलेज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तो एजुकेशन को कभी भी आप इसको छोड़े ना, जहां पे भी मिल रहा हो, जहां से भी मिल रहा हो, जहां से भी आपको सीखने का, सिखाने का मौका मिल रहा हो, सीखिए। जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन की ओर आप बढ़ते जाएंगे। और उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है एफर्ट लगाना। हमेशा कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना भी है और एफर्ट भी लगाना। जैसे इस बिजनेस में हम कहते हैं ना, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बिजनेस को सीखना भी इंपॉर्टेंट है और आपका एफर्ट भी कम नहीं होना चाहिए। एफर्ट भी आपका कंटिन्यूअसली रहते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आज हम काम पे निकलेंगे, आज हम फील्ड पे जाएंगे, कल फिर नहीं निकलेंगे, कुछ काम पड़ गया तो नहीं निकलेंगे। आपका हर दिन का, आपका मंथ का टारगेट होना चाहिए। लाइफ में आपका मिशन होना चाहिए और मिशन का गोल होना चाहिए, और मिशन होना चाहिए और मिशन का डेट भी होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। हम मिशन तो बना लेते हैं, लेकिन मिशन में कभी कभी डेट भी डालना भूल जाते हैं। हमको लाइफ में, दुनिया में जो भी लोग होते हैं,
सबको लाइफ में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, लेकिन वो कब चाहिए होता है वो उनको भी नहीं मालूम होता है। मुझे भी गाड़ी चाहिए लेकिन कब चाहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी बड़ा घर चाहिए लेकिन कब चाहिए मालूम नहीं है। तो मैं अपने मिशन को कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा जब तक मैं अपने मिशन में डेट अंकित नहीं करूंगा, डेट नहीं डालूंगा, वो मिशन हमारा गोल में कैसे कन्वर्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मिशन आप लाइफ में बनाते हैं, जो कुछ भी आप आपने आपका सपना है, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी का घर इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए गाड़ियां इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए ट्रैवल फॉरेन ट्रिप इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए जो भी इंपॉर्टेंस है हर कोई का लाइफ में। आप उस पे डेट डालते हैं तो वो मिशन आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसके हिसाब से अपने काम को प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना मिशन बनाए, क्योंकि ये बिजनेस ही है सपनों को पूरा करने का। तो आपके जो भी सपने हैं उस सपने को अंकित करें, लिखे, जहां पे भी आप लिखते हैं, जहां पे भी आप रेगुलर आप देखते हैं उसको लिखे, उसमें डेट भी डाले। अगर आपकी गाड़ी का सपना है तो आप उसमें लिखें कि 2022 में इस महीने में इस तारीख को मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो वो डेट आपका गोल में जब कन्वर्ट होगा तो आप उस हिसाब से अपने काम को प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने काम को आप कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट रहना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली एफर्ट रहना बहुत जरूरी है। हम एफर्ट को कभी भी कम नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते। आप जो भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियां आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मीटिंग्स में सुनते हैं, आप उनके एफर्ट लेवल हमेशा देखते हैं, किसी भी टाइम पे एफर्ट करता उनका कभी भी कम नहीं होता है। सक्सेस पाना है तो एफर्ट लेवल आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एफर्ट आप जितना ज्यादा लगाएंगे, एफर्ट आप जितना ज्यादा करेंगे, आप इतना ज्यादा कामयाब इंसान बनेंगे। क्योंकि एफर्ट कंटिन्यूअसली हम एफर्ट जब करते हैं तो हम एक परफेक्ट लेवल पे पहुंचते हैं। और कंटिन्यूअसली एफर्ट जब हम करते हैं, बार बार चीजों को हम करते हैं, हो सकता है हम 10 बार गिरे, लेकिन जब हम 11वीं बार उठते हैं तो बहुत तेजी से उठते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफर्ट लेवल आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा एफर्ट आप करेंगे, आप उतना ज्यादा कामयाब होंगे, आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल एक इंसान बनेंगे। तो एज ए लीडर आपको ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एज ए लीडर ये दिमाग पे आपका रहना चाहिए। एज ए लीडर आपके दिमाग पे ये चीजें हमेशा आपको हिट करनी चाहिए कि एज ए लीडर आपको ये सब चीजें बहुत बहुत फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लीडरशिप एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और यह कह सकते हैं एक बहुत छोटा भी टॉपिक है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये बिजनेस खासकर अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे लीडरशिप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स बनना इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को भी जब ज्वाइन कराते हैं, आपको उनको पहले दिन से ये चीज एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है कि आप पहले दिन से ही आप यहाँ पे लीडर हैं। क्योंकि एज ए लीडर और वो क्वालिटीज को आपको डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे जो बड़ी और सबसे अच्छी जो क्वालिटी लीडर की होती है वो होता है कम्युनिकेशन का स्किल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको एक चीज बहुत एफर्ट करना, ये किसी किसी में बाय बर्थ भी होता है और बहुत लोग इनको डेवलप भी करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छे लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। आप उतना बड़े लीडर बन सकते हैं जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल हो। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो हम बातचीत करते हैं लोगों से, आप बहुत इन्फ्लुएंसिंग होने चाहिए, आपकी बातचीत का ढंग बहुत इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए। लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए, यानी कि लोग आपको आपके साथ बैठे तो बोर ना फील करके आपके साथ बैठे तो उनको अच्छा लगना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है। और ये डेवलपमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये डेवलप होता है। आप इसको घर बैठे या सिर्फ सोच के या पढ़ के आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एजुकेशन। आप कम्युनिकेशन तभी स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, जब आपकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का नॉलेज हो, अलग अलग चीजों के बारे में सुने, अलग अलग लोगों को सुने, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, अपने कंपनी के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, लीडर्स को सुने। जितना ज्यादा उनको सुनेंगे उतना नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आप उनको गेन करेंगे। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग भी मीटिंग्स में बहुत बार जाते हैं, लोगों को हम स्टेज में बुलाते हैं, वो
चाहते, या आते हैं तो 2 बार बोल के फिर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो झिझक रह जाती है। कम्युनिकेशन स्किल आपका डाउन नहीं होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे भी जाए, जहां पे भी मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होती है, या इस तरह का आपकी ऑनलाइन मीटिंग होती है, इनिशिएटिव ले, अपने लीडर को, अपने अपलाइन को बोले कि आज मैं मीटिंग्स मैं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ गलतियां हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस से ही सुधरता है, कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस से ही बनता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा। तो एज ए लीडर आपको हमेशा इस चीज पर ध्यान देना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो, अच्छी हो। क्योंकि आप, अगर आपका कम्युनिकेशन कमजोर रहेगा दोस्तों, तो आपके अंदर जितनी भी ज्ञान है, आपके अंदर जितना भी नॉलेज है, वो आप सामने प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, आप सामने उसको नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तो जो कुछ भी है आपके अंदर, वो आप सामने वालों को अच्छी तरीके से बता पाएंगे। आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को। जब आप स्टेज में चढ़ेंगे, जो बातें आप करेंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस आप लोगों को कर पाएंगे, लोग आपसे प्रभावित होना चालू हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा दोस्तों आपके प्रैक्टिस से, आपके झिझक से, या आप कहीं ना कहीं आप अगर भागते हैं इस सब चीजों से, तो यहाँ पे ये डेवलप होना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही चीज है, वो है आपको सामना करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मार्केट में बोलना पड़ेगा, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आपको बोलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना कम्युनिकेशन स्किल आपका सुधरेगा, और जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा उतना लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और उतना बिजनेस आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडर, एज ए लीडर, वो है आपको एक गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। गुड एग्जाम्पल, गुड वर्क टू एज सेट एज ए गुड एग्जाम्पल। लीडर की पहचान क्या होती है, लीडर से लोग इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? क्योंकि एज ए लीडर उनको कुछ ना कुछ एक गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। एज ए लीडर आपको अपने लिए नहीं सोचना है, अपने लोगों के लिए सोचना होता है। कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है एज ए लीडर, ताकि लोग आपसे प्रभावित हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल करते हैं तो लोग आपको देखते हैं कि, और आपका एग्जाम्पल लोगों को बताते हैं कि हमारे लीडर ने ये किया, या किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस करना हो, या काम करना हो, या किसी भी तरीके से। तो अगर आपको एग्जाम्पल सेट करना है, तो अगर आप लोगों की मदद करते हैं, अपने डाउनलाइंस की मदद करते हैं, उनके ड्रीम्स के लिए आप दौड़ते हैं, उनके सपनों के लिए आप दौड़ते हैं, एक एग्जाम्पल आप सेट करते हैं, तो एज ए लीडर आप जाने जाते हैं हर जगह पे। तो एज ए लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है अपने टीम्स के अंदर में, अपने लोगों के अंदर में, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने में ये बहुत बहुत मदद करता है। दूसरा, एक लीडर की तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वो होता है लीडर्स कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागते, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीसरा एक एक बहुत ही अहम चीज है। एज ए लीडर आपको कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि इनिशिएटिव आपको लेना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल आपको बनना बहुत जरूरी है। हर मायने में, हर मायने में एज ए लीडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपके टीम के अंदर में कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होता है, आप एज ए लीडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। आप खुद जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, या मैं करूंगा, या मैं करवाऊंगा, या मैं, आप अपनी टीम में, आपके टीम के अंदर में टॉप लेवल से ये प्रोग्राम्स होती है, आपके भी अपनी अपनी टीम से, वहां पे भी आप इनिशिएटिव करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मीटिंग्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एज ए लीडर, आप उतना ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागिए मत दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को उतना ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। तो लीडर की ये बहुत बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आपके टीम में भी एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जाता है, आपके टीम के अंदर एक पॉजिटिविटी जाता है कि हमारे जो लीडर हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी कि जहां पे भी कुछ भी इस तरीके का चीज हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस बेस्ड होती है, मीटिंग, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब यही सब चीज करना, उनकी ऑर्गेनाइज करना,
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अपने टीम को डेवलप करना, अपनी टीम को बुलाना, अपनी टीम को के साथ काम करना, अपनी टीम के साथ फील्ड में जाना, अपनी टीम के साथ जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं अपने आप को, तो आपकी टीम के अंदर में भी एक बहुत बहुत एक बेहतरीन पॉजिटिविटी जाती है आपकी टीम के अंदर में। आपकी टीम के अंदर में भी लोगों में एक में पॉजिटिव जाती है, जिसके कारण से बिजनेस में बहुत बहुत अच्छा उछाल आता है, बिजनेस में बहुत ग्रोथ होती है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए लीडर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल हर चीज में आप इसको तोल सकते हैं। सिर्फ मैं मीटिंग ट्रेनिंग्स की बात नहीं करता हूँ। बहुत लोग होते हैं फोन कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है कि फोन उठाया, या टीम्स में आपको मीटिंग से बुलाया। बहुत लोग होते हैं कि हम उनको फोन करना पड़ता है कि भाई मीटिंग चालू हो गई, आप आ जाइए। एज ए लीडर आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको आना चाहिए पहले। अगर आप पहले नहीं आएंगे तो आपकी टीम कैसे आएगी बाद में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक दो चीजों में नहीं, हर चीजों में हम कंसिस्टेंसी करते हैं। तो कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको पहले दिन जाके कंसिस्टेंसी अपनी कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ही अगर 12 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करेंगे तो आपकी टीम तो 12 तारीख को भी करेगी, कुछ का छूट भी जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा बिजनेस में। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। और सबसे जो एज ए लीडर एक जो चीजें तीसरा और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मोटिवेशन फैक्टर बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन की बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और एजुकेशन पे ही बिजनेस बेस्ड है। एजुकेशन कभी भी कम नहीं होना चाहिए, एजुकेशन हमेशा मिलना चाहिए, एजुकेशन हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सीखने का ही बिजनेस है। लेकिन दोस्तों दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मोटिवेशन लेवल भी आपको टीम में देना बहुत जरूरी है। एजुकेट तो आप कर रहे हैं, इस तरह का मीटिंग्स में आप लाते हैं, अपने सीएनटीज में लाते हैं, वीआईपी ट्रेनिंग्स में लाते हैं, जितने भी हमारे टॉप लेवल के लीडर हैं उनकी सक्सेस स्टोरी आप कराते हैं। तो इस तरह का एजुकेशन तो आप देते हैं। जो भी हेल्थ वर्कशॉप होता है, वीएलसीज की ट्रेनिंग होती है, ये सब एजुकेशन तो देते हैं। साथ ही साथ मोटिवेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको टीम के अंदर में मोटिवेशन भी जाना चाहिए। आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल, एज ए लीडर आपकी टीम में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मोटिवेशंस देना चाहिए। जो कुछ भी आया आप देते हैं, या किसी को बुला के देते हैं, या आप फोन पे देते हैं, या आपको कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप मोटिवेट, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। कभी कभी हम काम करते हैं, काम करने के दौरान कभी सफलताएं मिलती है, कभी कभी हमें असफलताएं भी मिलती है। जब हमको सफलता मिलती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी असफलताएं मिलती है तो हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है। फिर एज ए लीडर हम क्या काम करते हैं, सिर्फ फोन करते हैं, भाई पीवी क्या हुआ, बिजनेस क्या हुआ। बिजनेस तो हम करेंगे, साथ ही साथ आपको उनको मोटिवेट भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि आप अपने टीम को कितना ज्यादा मोटिवेट रखते हैं। आपको टाइम टू टाइम उनसे बात करना है, उनकी परेशानियों को सुनना है, उनकी परेशानियों का जवाब देना है, उनकी समस्याओं को समाधान करना है। तो जितना ज्यादा आप मोटिवेट करेंगे, जितना ज्यादा मोटिवेटेड रखेंगे टीम को, जितना ज्यादा टीम के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आपके बिजनेस में कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे पहले बताया ना, इंसान है, हम इंसान है। कभी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, कभी कभी हम डल भी होने लगते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये मोटिवेशन फैक्टर देना टीम को बहुत जरूरी है। और ये होगा जब आप अपने टीम के साथ कनेक्शन बरकरार रखेंगे। जितना ज्यादा कनेक्ट आप रहेंगे, आप तभी मोटिवेशन आप दे पाएंगे। आप कभी कभी बात करेंगे, महीने में एक बार बात करेंगे, या महीने में क्लोजिंग में केवल पूछेंगे कितना पीवी हुआ या कितना करने वालों, तब आप ये चीज नहीं दे पाएंगे। आपको एक चीज जो हमेशा करना होगा बिजनेस में, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो वो है आपका कनेक्शन लेवल आपका टीम के साथ बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कनेक्टिविटी आपकी टीम के अंदर में बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपके पूरे ग्रुप में, आपके टीम्स में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपका रेगुलर आप फॉलो अप करते हैं, रेगुलर जब आप बातें करते हैं लोगों से, रेगुलर आप जब लोगों से रिलेटेड हो या पर्सनल रेगुलर बात करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो खुल के आपको बता सकते हैं। आप महीने में सिर्फ एक बार कॉल करेंगे, या महीने में 2 बार आप उनको अगर कॉल कर रहे हैं अपने टीम्स के अंदर में, तो
आपसे कभी भी खुल के बात कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर टच बना के रखना अपने लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जब प्रॉब्लम्स लोगों की आएगी, अगर कुछ इश्यूज है, तो वहां पे आप मोटिवेशन फैक्टर उनको दे सकते हैं। जब तक आप उनको प्रॉब्लम जानेंगे नहीं तो आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। तो इश्यूज आते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपना मोटिवेशन लोगों को देते हैं या दिलवाते हैं, जैसे भी हो, तो मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो अपने खुद को और अपने पूरी टीम को कितना ज्यादा मोटिवेटेड रखते हैं। मोटिवेटेड अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बिजनेस के। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ए लीडर हम काम तो करते हैं अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप ग्रो करेंगे, आपका लेवल जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपकी टीम साइज उतनी बड़ी होती जाएगी। कुछ लोगों का 5,000 होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 20,000 होगा। कई जो हमारे टॉप लीडर हैं उनके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके की टीम साइज होती है। लीडर की पहचान है अपने पोटेंशियल लोगों को पहचानना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पोटेंशियल लोगों को पहचानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम में 50,000 लोग हैं, तो मे भी जरूरी नहीं है कि 50,000 ही लोग इतने एक्टिव होंगे या 50,000 लोग ही उतना ज्यादा काम कर रहे होंगे। एज ए लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोटेंशियल लीडर को रिकॉग्नाइज टू रिकॉग्नाइज ए पोटेंशियल लीडर, पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि पोटेंशियल जो लीडर हैं आपके, उनको रिकॉग्नाइज करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी टीम के अंदर में इतनी पकड़, आपके टीम का एनालिसिस पावर इतना स्ट्रांग बना के रखना होगा। आपको अपनी टीम में कहाँ पे काम हो रहा है, कौन व्यक्ति है डेप्थ में, पता नहीं शायद 10वां डेप्थ में या 20वां डेप्थ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछले 2 महीनों में ज्वाइन किया, जिन्होंने 2 महीने के अंदर में ज्वाइन करके डायरेक्टर बना, या सिल्वर बन गए, या गोल्ड बन गए, या क्राउन बन गए, जो भी है। ये पोटेंशियलिटी आपको पहचाननी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपके टीम के अंदर में डेप्थ में कोई इंसान बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आपको पता भी नहीं है, आपको उतना मालूम भी नहीं चल रहा है, तो ये एक लीडर की पहचान नहीं है। लीडर की एक बहुत बेहतरीन पहचान है कि अपने पोटेंशियल लोगों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है, और पोटेंशियल लोगों को पहचान के उनसे कनेक्ट बनाना ये और भी ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दोस्तों। पोटेंशियल लोगों को पहचानना बहुत इफेक्टिव, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप बिजनेस करेंगे, जो भी आपके लोग हैं, सिर्फ अपने जो आपके डायरेक्ट में है, आप उन पर केवल फोकस कर रहे हैं कि उनके टीम में क्या हो रहा है, सिर्फ पीवी देख रहे नहीं। आपको अपने एज ए टीम को ग्रो कराना है, एज ए टीम को आपको आगे बढ़ाना है। तो आपको सिर्फ अपने पहले डेप्थ में या दूसरे डेप्थ में आपको नहीं देखना है, आपको हर लेग में डेप्थ में गहराई में जाके आपको छांटना है, देना है, देखना है कि कौन वो लोग हैं जो जो बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लोगों को, पोटेंशियल लोगों को आप पहचानते हैं, पोटेंशियल लोगों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वेस्टीज में तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कंपनी ने भी सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारा दिया है जहां पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ताकि आप अपने पोटेंशियल लीडर को आप देख सकते हैं कि कौन वो लोग हैं जो अच्छी तरीके से उनके बिजनेस को, अगर आप रेगुलर जज करना चाहते हैं, उनके बिजनेस को रेगुलर आप देखते हैं, तो उसके लिए भी कंपनी ने प्रावधान आपको सॉफ्टवेयर में आपको दिया हुआ है, ताकि आप अपनी टीम अच्छी तरीके से एज ए टीम आप ग्रो सकते, टीम आपको, आप उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा छठा जो एक पॉइंट है कि आपको किसी भी चीज को कभी भी हाइपर नहीं होना है। एज ए लीडर आप हमेशा काम, कूल एंड काम रहना चाहिए। कूल एंड काम, जब हम कोई काम नहीं करते दुनिया में दोस्तों, जब हम घर में बैठे होते हैं ना, तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना हमसे कोई गलतियां होती है। लेकिन अगर हम काम करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम काम करते हैं, अगर हम फील्ड में जाते हैं, तो हो सकता है कि हमसे या हमारे लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं। तो आपको एज ए हम्बल रहना चाहिए अपने टीम के साथ। कभी भी हाइपर नहीं हो सकते कि आपसे ये मिस्टेक हो गया। तो आपको हमेशा टॉलरेटिव इंसान होना चाहिए, जो कोई भी सिचुएशन आ जाए, टॉलरेशन की पावर है वो आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई गलतियां हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपको कोई भी किसी भी मामले में कभी भी आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एज ए लीडर, लीडर की पहचान होती है कि वो हम्बल होते हैं, हम्बल रहते हैं। और आपको भी ये चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा हम्बल रहना है, आपको कभी भी हाइपर नहीं रहना, आपको हमेशा हम्बल रहना है। जितना ज्यादा आप हम्बल रहेंगे, ये आपके टीम में उतना पॉजिटिविटी, लोगों को आप जितना हम्बल होते हैं, ये लोगों का बिजनेस है दोस्तों, ये लोगों का बिजनेस, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग रहेगा टीम के अंदर में, रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग रहेगा आपके टीम के अंदर में, बिजनेस का ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। अगर आप हम्बल रहते हैं, आप काम रहते हैं, आप कूल रहते हैं, लोग कंफर्टेबल होंगे आपसे बात करने में, लोगों के अंदर में झिझक नहीं होगी, लोगों के अंदर में कोई डर नहीं होगा आपसे बात करने में। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा बना के रखते हैं कि लोग को शायद आपके सामने आने में डर लगता है या आपसे बात करने में डर लगता है, तो लोग कभी भी आपका अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज या अपने ग्रोथ कोई भी चीज आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्बलनेस बना के रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप हम्बलनेस रहेंगे, आप जितना ज्यादा हम्बल अपने आप को रखेंगे, आपकी टीम आपके लिए उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। जितना ज्यादा टीम फ्लेक्सिबल होगी, जितना ज्यादा टीम आपके लिए कंफर्टेबल होंगे, उतना ज्यादा वो आपसे खुल सकेंगे, उतना ज्यादा आप बात कर सकेंगे, और आपके टीम के अंदर में कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टीम के साथ कभी भी आपको गलत ढंग से बात नहीं करनी है, या गलत तरीके से बात नहीं करनी है। कुछ भी बिजनेस को रिलेटेड हो या कोई भी चीज हो, तो आप कभी भी इस तरीके से बोल नहीं सकते। तो आपको एक हम्बल रहना है, बिजनेस को समझना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके इश्यूज को समझना है, उनके जो भी दिक्कतें आ रही है उनको समझना है, और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। जितना आप हम्बल रहेंगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि लीडर की एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लीडर की पहचान है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लीडर की पहचान है, लीडर हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है, लीडर कभी स्टिक नहीं रहता है। स्टिक इन द सेंस कि कभी भी एक एक दायरे पे अपने बना के नहीं रखता। लीडर्स की पहचान है कि लीडर्स हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल हर सेंस में, हर चीज में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बातें करते हैं, या अपना बिजनेस करते हैं, हम 6 लेग, 8 लेग, 12 लेग, 16 लेग, 20 लेग, हर हमारे इतने अलग अलग लेग्स चल रहे होते हैं, अलग अलग लोग हैं, हजारों लोग आपके नेटवर्क में हैं, लाखों लोग आपके नेटवर्क में कल को आएंगे। आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल रहना इन द सेंस कि आपको हर लोगों को के साथ आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। कहीं पर आपको अलग ढंग से बातचीत करनी होगी, कहीं पर आपको अलग ढंग से बात। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका एक एक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आप नहीं चल सकते, आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जहां पे अगर जरूरत पड़ती है कुछ अलग करने का, तो आपको वहां पे कुछ अलग करना होगा। जहां पे जरूरत पड़ती कुछ और अलग करने का, तो वहां पे आपको अलग करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आप जितना ज्यादा रखेंगे, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि एक लीडर की पहचान ही होती है फ्लेक्सिबिलिटी होना दोस्तों। फ्लेक्सिबल आप जितना ज्यादा रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपके बिजनेस में और आपके सेल्फ डेवलपमेंट में ये बहुत बहुत अहम रोल अदा करता है, बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी आपको खुद ब खुद डेवलप करने में, खुद ब खुद बनाने में ये मदद करता है। क्योंकि आप सिचुएशन के अनुसार ढलना आपको आना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार आपको ढलना आना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज लेके नहीं रह सकते सिचुएशन कभी, क्योंकि नेटवर्क में आप होते हैं, आप बिजनेस करने आए हैं दोस्तों, आप बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस में बहुत सी चीजें होती है, कभी उतार कभी चढ़ाव। कभी बिजनेस में नेटवर्क आप चलाते हैं, नेटवर्क में किसी नेटवर्क में कुछ, किसी नेटवर्क में कुछ। तो अलग अलग सिचुएशंस में आपको आपको फेस करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस आपको देखने पड़ते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में आपको जाना पड़ता है। आपको एज ए लीडर आप कितना अलग अलग सिचुएशन में, कितना अलग अलग लोगों के साथ आप कितना, उनकी परिस्थितियों में आप कितना अच्छी तरीके से ढल जाते हैं, उनकी परिस्थितियों में आप कितना अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये एक एक लीडर की पहचान होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने भी प्रैक्टिकली में बहुत देखा है, बहुत बड़े बड़े लीडरों को देखा है, जो हर सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से ढल जाते हैं। किसी सिचुएशन पे लगता ही नहीं है कि वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना,
कल 2 दिन पहले अगर मिला होता है किसी अलग टीम के साथ या किसी जगह पे ऐसा मिला होता तो उनकी पर्सनैलिटी वहां पे कुछ अलग ही होती है, कहीं पर और देखा होता तो कुछ उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही होती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, किसी भी सिचुएशन पे आप कितना अच्छी तरीके से ढल जाते हैं, किसी भी सिचुएशन पे आप कितना अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट है जो एज ए लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एथिकल। आपको गलत चीजें कभी भी बिजनेस में न प्रमोट करना है, न बताना है लोगों को, हमेशा सही चीजें ही बताना है। इसलिए कहते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि सही चीजें बताकर ही बिजनेस करना है, गलत चीजें बताकर कभी भी बिजनेस करना है। बिजनेस एकदम सही ढंग से करना है, सही तरीके से करना है। आप लॉन्ग रन में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं है कि किसी को लिया ज्यादा बल्क में, तो आपको हमेशा नेटवर्क पे काम करना है, नेटवर्क डेवलपमेंट पे काम करना है। एक बार काम नहीं करना, आपको लॉन्ग रन में काम करना है, हर महीने काम करना है। और आगे की लाइफ आप सिक्योर करते हैं तो जितना अच्छी तरीके से नेटवर्क में आप काम करते हैं, ये उतना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे लीडर की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट होती है दोस्तों, वो होती है पॉजिटिविटी। जो पॉजिटिविटी आपकी बातों में, आपके पर्सनैलिटी में झलकता है, और ये पॉजिटिविटी मैंने पर्सनली भी बहुत देखा वेस्टीज में, खासकर मैंने ये सीखा, ये चीज देखा मैंने वेस्टीज में ही, ये चीज मैंने सीखा, वो देखा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स। मैंने बहुत अलग अलग सिचुएशन में बहुत लीडर्स को देखा है, कभी 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 बिजनेस अप, कभी बिजनेस डाउन, बिजनेस है तो ये सब होता रहता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन पॉजिटिविटी जो उनके अंदर में होती है वो कभी भी कम नहीं होती, पॉजिटिविटी उनके अंदर में हमेशा हाई रहती है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने खुद सीखा कि चाहे किसी भी सिचुएशन पे, मैंने अपने मैनेजमेंट से भी सीखा ये बात, किसी भी सिचुएशन पर होते हैं पॉजिटिविटी उनके अंदर में कूट कूट के भरी होती है। एज ए लीडर आपके अंदर में भी ये चीजें होनी चाहिए। निगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा दीमक होता है ना, जो अगर आप आपके दिमाग में अगर आ गया, अगर आपके दिमाग में वो निगेटिविटी आ गया, तो वो आपकी बातों से भी झलकना चालू हो जाएगा, आपके आपके चाल ढाल, आपकी पूरी पर्सनालिटीज में वो झलकना चालू हो ही जाएगा। पॉजिटिविटी एक ऐसा चीज है, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव आपके अंदर में पॉजिटिविटी थॉट्स आप बना के रखेंगे दोस्तों, सिचुएशन चाहे कितना भी वर्स्ट हो, सिचुएशन चाहे कितना भी खराब हो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा। वो चीजें आपको हमेशा दिखती रहेंगी, आपकी बात से, आपके व्यवहार से, आपका बोलचाल से, आपकी पर्सनालिटी से। पॉजिटिविटी वो जब झलकता है तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। बीइंग ए लीडर आपकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, शायद मैं बोल सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आपके कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिविटी, निगेटिव थॉट तो कभी लाना ही नहीं। निगेटिव चीज ना देखना है, ना नेगेटिव सुनना है, ना नेगेटिव चीज समझना है, नेगेटिव चीज हमको देखना ही नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो एज ए लीडर हमें हमेशा जो चीज फॉलो करने वो पॉजिटिव, हमेशा चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढना है, हर चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढना है। बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है हर चीजों में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी बातों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली भी देखा, यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं हमारे वेस्टीज में, मैंने उनसे ये चीजें सीखी, उनसे ये चीजें मैंने देखा, और खुद भी मैं डेवलप कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा कि हर समय किसी भी टाइम पे, मैंने रात में 12 बजे भी लीडर्स से बात की, सुबह 6 बजे भी बात किया, सुबह 5 बजे बात किया, हर सिचुएशन में, हर समय, किसी भी टाइम पे उनका पॉजिटिविटी कभी भी कम नहीं हुआ। और इसी कारण से दोस्तों जब पैंडेमिक आया, कोरोना आया, पूरी दुनिया में लोगों में हाहाकार मच गया, क्या होगा, इकोनॉमी कैसा, बिजनेस खत्म, कितनी कंपनियों में ताले लग गए, कितना प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ा, लोग निगेटिव हो गए, कितना लोगों की जॉब्स। लेकिन यहाँ वेस्टीज के लीडर को मैंने उन समय भी देखा कि उनके अंदर में जो पॉजिटिविटी था वो कभी भी कम नहीं हुआ था, उस समय भी कम नहीं हुआ था जब
कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी कभी भी कम नहीं था, और वो इतना पॉजिटिव थे कि हम बिजनेस को खड़ा कर लेंगे, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। और वही पॉजिटिव का वाइब्स जो था वो इतना स्ट्रांग था दोस्तों। इस कोरोना में जहां लोगों के बिजनेस खत्म हो गए थे, वहां पर भी वेस्टीज ने बहुत बेहतरीन ग्रोथ लिया, और आप लोगों की बदौलत लिया, और आप लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया, और हमारे लीडर्स ने अपने बिजनेस को, अपने चिक्स को उस लॉकडाउन में भी और ज्यादा इनहेंस किया। तो ये पॉजिटिव थॉट का नतीजा है कि हम ये अपने पॉजिटिव थॉट के साथ, अपने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, और हम इसने और अपने आप को डेवलप किया, और हम अपने आप को इस बिजनेस में आगे लेके जाए। तो पॉजिटिविटी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर में कभी भी नहीं होना चाहिए। निगेटिविटी की जगह आपके दिमाग में एकदम नहीं होनी चाहिए, जीरो, मतलब कोई भी निगेटिविटी आपके दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन पर आप हो, किसी भी सिचुएशन में हो, मैंने बोला बिजनेस है तो कभी प्लस कभी माइनस चलता रहता है, होता रहता है। कोई भी सिचुएशन पर आप हो, किसी भी सिचुएशन पर आप हो, कभी भी अपने अंदर में नेगेटिव थॉट को डेवलप ना करें। नेगेटिव थॉट को आप अपने अंदर में डेवलप कभी भी मत करिएगा, बिकॉज नेगेटिव थॉट अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में आया, थोड़ा भी आपके दिमाग में लगा, वो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो चीजें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है आपके दिमाग में। आप कहीं पर बैठे हो, प्लान दिखा रहे हो कुछ में, अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी आपके अंदर में आया, तो वो चीजें, वो डेवलप होना, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को खत्म कर देगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को खत्म कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग ए लीडर, कहीं पर भी हो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जो भी काम कर रहे हैं और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपने उनके इंटरव्यूज देखे, उनको आप देखते हैं, उनको आप सुनते हैं, उनको आप समझते हैं, और आपने एक चीज हमेशा देखा होगा, वो है उनका पॉजिटिविटी। हर सिचुएशन पे, हर सिचुएशन में उनकी पॉजिटिविटी कभी भी डाउन नहीं होती, और यही पॉजिटिविटी है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है, यही पॉजिटिविटी है जो उनको भीड़ से अलग करती है। नेगेटिव तो कोई भी इंसान हो जाता है, दो सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, उनको नेगेटिव करने में बहुत आसानी से उनको नेगेटिव नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये गड़बड़ है, ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन पॉजिटिव अगर आप थॉट बना के रखते हैं, पॉजिटिव सोच आप बना के रखते हैं, यही चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है, यही चीज है जो आपको दुनिया से अलग करती है, यही वो चीज है जो आपको अलग दर्शाती है, यही वो चीज है जो एज ए लीडर आपको रिप्रेजेंट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव थॉट आप बना के रखें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंट लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि इस, और खासकर इस बिजनेस में कहते हैं कि हाई कॉन्फिडेंस हाई बिजनेस होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। एज ए लीडर की जो पहचान होती है वो होती है कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए, कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आप जितना ज्यादा रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंटली आप रहेंगे, आप उतना, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, बिजनेस के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज कॉन्फिडेंट इंसान ही आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंट इंसान ही आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंट इंसान ही सक्सेस पाता है, कॉन्फिडेंट इंसान ही जीवन में कुछ अलग करता है। कॉन्फिडेंस लेवल जिसका डाउन होता है, जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस कम होती है, आप बहुत लोगों को देखा होंगे लाइफ में, आप लोगों ने भी आसपास में देखा हो, जो कभी कभी हमको लगता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हम कर लेंगे, जहां जिस चीज में हमको ये कॉन्फिडेंस आता है, ये चीज हमारे अंदर में आता है कि हमसे नहीं होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जहां डाउन होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे से का बात नहीं है, या मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बाली सर ने भी लाइफ का ये एक मंत्र दिया है आप लोगों को, जो आप लोग हर ट्रेनिंग्स में सुनते हैं, हर ट्रेनर से, हर अपलाइन से, हर लीडर से, हर सक्सेसफुल लोगों से हमारे वेस्टीज में सुनते हैं। जो उन्होंने एक लाइन जो दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन लाइन उन्होंने जो बोली कि बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता पाने का जो सबसे पहला पायदान है, सफलता पाने का जो सबसे पहला सीक्रेट उन्होंने दिया है, वो उन्होंने एक ही बात बोली कि बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता अगर आपको हासिल करनी है, जीवन में कुछ हासिल करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो एक चीज आपको हमेशा
आपके दिमाग में लानी होगी, वो है कि अपने आप पर भरोसा, उसी को कॉन्फिडेंट बोलते हैं दोस्त, कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अगर आपको अपने आप पे यकीन है, तो आप इस जीवन में जो भी काम आप करते हैं, इस जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं, आप यहाँ पे 100% सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये बात आपको सिखाई है, हमेशा उन्होंने ये हर मीटिंग्स में वो ये बात बोलते हैं, इस दुनिया में अगर कोई कामयाब होने से आपको रोकेगा तो वो है आप खुद, और इस दुनिया में अगर कोई कामयाब आपको बनाएगा तो वो भी है आप खुद। तो अगर आपको अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में कामयाब होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको एक चीज हमेशा रखनी होगी, वो है अपने आप पे भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, आपके लिए, आपकी पॉजिटिविटी जितना ज्यादा आप रहेंगे, आपके लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ गया, यानी कि आप खुद एक बहुत परिपक्व इंसान बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस में भी उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और उतना ज्यादा आप सक्सेस पाते हैं। तो बीइंग ए लीडर सॉरी, बीइंग ए लीडर, आपको ये सब चीजों को फॉलो करना एक सक्सेसफुल लीडर होने के नाते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई आप लोगों को कि लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों, लीडरशिप की बिजनेस है। आपको अपने जैसा लीडर्स तैयार करने हैं अपने टीम के अंदर में, अपने जैसे लीडर्स को डुप्लीकेट करना है अपने टीम के अंदर में। जितना ज्यादा लीडर्स, इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी सफलता में, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आप जितना ज्यादा लीडर्स क्रिएट करते हैं अपने साथ, अपने टीम के अंदर में, जितना ज्यादा लीडर्स आप बनाते हैं अपने टीम के अंदर में, उतना बड़ा नेटवर्क आपका होता है, उतनी बड़ी बिजनेस आपकी होती है, और उतना बड़ा चेक साइज आपका होता है। तो ये लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जितने भी पॉइंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए, ये पहले आपको खुद इंप्लीमेंट करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये काम आप नहीं करें और सिर्फ आप लोगों को सिखा के, तो ये कभी नहीं होगा। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लीडर की पहचान है कि वो बढ़ के हिस्सा लेता है, सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सामने से वो चीजें वो डेवलप करता है। जब तक आप नहीं करेंगे, आपके लोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंट्स को आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा, खुद में आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करेंगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे, लेकिन आपको ये खुद ब खुद ये डेवलप करना पड़ेगा आपके अंदर में। ये लीडरशिप की क्वालिटी आपको खुद ब खुद बनानी होगी, आपको अपने अंदर में। और जब आप अपने अंदर में ये लीडरशिप की क्वालिटी बनाते हैं, तो आपके टीम में वही चीजें वाइब्स, वही चीजें फ्लोट करती है, और आपको देखकर आपके आपके जैसे जैसे जितने लीडर्स आपके टीम में बनेंगे, जितने ज्यादा लीडर्स आपके टीम में डेवलप होंगे आपके जैसे, उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा, उतना आप सक्सेसफुल इंसान होंगे, उतना बड़ा चेक साइज होगा, और उतना बड़ी ख्याति आपको, यानी उतना इन्फ्लुएंसिंग आप इंसान होंगे जिसको, क्योंकि बिजनेस एक लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है दोस्तों, क्योंकि जब आप काम करते हैं, लीडरशिप में आप काम करते हैं, खुद को आप जब डेवलप करते हैं, तो आपके एग्जांपल दुनिया में हर को दे रहा होता है, चाहे वो आपके फील्ड का हो, आपके फील्ड का ना हो, आपके कहीं का भी हो, वो आपके एग्जांपल, सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल हर कोई देता है। तो ये वो चीज है, वो आपको, और सक्सेसफुल लोगों की ये पहचान होती है। ये सब पॉइंट्स को आपको बनाना पड़ता है अपने अंदर में। आप अपने अंदर में वो चीजों को डेवलप करेंगे, तो आपकी ख्याति, आपकी पहचान ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में हर जगह पे होगी। और जब इस तरीके की पहचान आपकी होगी, तो आपको सफलता पाने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल बनाने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते आपको ये सारी पॉइंट्स को, एज ए लीडर की जो ये सारी पॉइंट्स होती है, उस सारी पॉइंट्स को आपको अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच डीके सर, थैंक यू जयप्रकाश और अंजनी सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और आप लोगों की बेहतरीन जो मीटिंग्स होती है, जो हर दिन चलती है, और आप लोगों ने फिर से मुझे ये लीडरशिप की बातें, जो भी मेरे अंदर नॉलेज था, जो भी मैंने सीखा है, आप लोगों से ही सीखा है।
आपसे ही सीखते हैं, हर दिन आप लोगों से मिलते हैं, आप जैसे लीडर से मिलते हैं और आप लोगों से ही सीखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस इतना बेहतरीन बिजनेस है जहां पे हर कुछ हमें यहाँ से ही मिलता है। आप ये लोग, इतने लोग हम लोगों से मिलते हैं और आप लोगों का ही एक्सपीरियंस है जिससे हम सीखते हैं और हम अपने मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में उसको इंप्लीमेंट करते हैं और वही उसी को हम मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में हम बोलते हैं और लोगों को बताते हैं। तो एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया।